ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स यूनिट हमारी चल रही थी और उसी में हम आगे आज दो टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, इन दोनों चीज टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वेटेज रहता है क्वेश्चंस का और पेपर में नंबर का, तो 5 से लेके 8 नंबर का, 5 से लेके 8 मार्क्स का हर यूनिट में से आता है। ओके, तो ये है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में कुछ चीजें हैं। इसको डेवलप 1943 में किया गया था, 1943 में, ठीक है। अब 1943 में इसको डेवलप किया तो किसने किया? ब्रोहा एंड अदर्स ने, ब्रोहा एंड अदर्स ने। किस लिए होता है, किस लिए होता है टेस्ट, कंडक्ट किस लिए कराया जाता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक्चुअल में ये जो दोनों टेस्ट हम आपको कराएंगे, ये आपकी एरोबिक कैपेसिटी के लिए है कि आपके अंदर स्टेमिना कितना है। और स्टेमिना किससे बनता है? एरोबिक कैपेसिटी से। जितना ज्यादा आपकी एरोबिक कैपेसिटी रहेगी, यानी कि हवा, ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करने की जितनी क्षमता रहेगी, वही चीज इसमें मेजर की जाती है, एरोबिक कैपेसिटी। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट 1943 में ब्रोहा एंड अदर्स ने डेवलप किया था, ठीक है। अब इसमें जो जो इक्विपमेंट आपको चाहिए, इक्विपमेंट की बात करें तो आपको एक बॉक्स चाहिएगा फॉर फीमेल, 16 इंच बॉक्स फॉर मेल, ये होगा आपका 20 इंच। ओके, एक आपको इसमें कैडोलेंस टेप लगेगी, कैडोलेंस टेप आपको लगेगी। ये सारी चीजें, ये यहां से और नीचे तक ये रिक्वायर्ड है, इनकी जरूरत होती है, इन तीनों चीजों की आपको जरूरत होती है। ओके, 1943 में डेवलप किया, ब्रोहा एंड अदर्स ने किया। जो बॉक्स होता है, जो बेंच होती है, जो बॉक्स होता है, उसकी हाइट जो है 16 इंच की होती है फीमेल के लिए और 20 इंच की होती है, यानी कि 20 इंच की होती है मेल के लिए। कैडोलेंस टेप इसकी इसमें जरूरत होती है फिक्स करने के लिए, इसको जो बेंच, जो बॉक्स आप लगाते हैं उसको। एक्चुअल में होता क्या है, ड्यूरेशन क्या है इस टेस्ट की, इस टेस्ट की ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन है इसकी 5 मिनट। क्या है? 5 मिनट, या इसको आप कह सकते हैं 300 सेकंड भी आप इसको कह सकते हैं। कितने स्टेप्स आपको करने होते हैं? मिनिमम 150 स्टेप्स, 150 स्टेप्स आपको करने होते हैं। अब कंडक्ट कैसे होता है ये टेस्ट, वो समझ लीजिए। एक्चुअल में ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड है, ये मैंने आपको बता दिया कितने टाइम के लिए ये टेस्ट होता है, ये टाइमिंग्स होता है, या ड्यूरेशन भी इस चीज को आप कह सकते हो। ड्यूरेशन और टाइमिंग्स दोनों चीजें आप इस चीज को कह सकते हो। 5 मिनट के लिए होता है, यानी कि 300 सेकंड के लिए। स्टेप कितना करना होता है? 150। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, उसको कह दिया जाता है, कोई भी अडल्ट, उसको कह दिया जाता है गो कमांड पे 1 स्टेप अप
एंड 1 स्टेप डाउन, इसको पूरा एक स्टेप माना जाएगा। पहले ऊपर रखते हैं फिर नीचे आते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके पूरा एक स्टेप माना जाएगा। तो फटाफट 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 आपको ऊपर नीचे पैर उस पे जो बेंच है, जो बॉक्स है, उसके ऊपर नीचे आपको करने होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 5 मिनट में आप कितने स्टेप कर पाते हैं वो काउंट कर लिया जाता है, वो आपका काउंट कर लिया जाता है। उसके बाद रिकवरी फेज में, रिकवरी में कब, जब आप वो टेस्ट करके शांत बैठ गए होते हैं, उस टाइम आपकी हार्ट बीट काउंट की जाती है। पहले की जाएगी 1 मिनट के बाद, कितने टाइम के बाद, 1 मिनट के बाद, फिर 3 मिनट के बाद की जाएगी, क्या काउंट की जाएगी, हार्ट बीट, 1 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद। रिकवरी में आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है कि हाँ भाई आपका हार्ट कैसे बीट कर रहा है, कितनी स्पीड से बीट कर रहा है, वो सारी चीजें चेक होती हैं पहले 1 मिनट के बाद और फिर 3 मिनट के बाद, रिकवरी फेज में, जब आप टेस्ट खत्म कर चुके होते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, उसमें रख करके आप सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्लियर। उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो ये है कि आप इस टेस्ट को बहुत आसानी से करा सकते हैं, मिनिमम इक्विपमेंट लगते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है, देखिए कुछ इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एक लड़का लंबा हो सकता है, दूसरा लड़का हाइट में छोटा हो सकता है, एक लड़की लंबी हो सकती है, दूसरी हाइट में छोटी हो सकती है, एक इंसान मोटा हो सकता है, दूसरा लीन बॉडी हो सकता है कि नहीं। तो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए ये नुकसानदायक है। मतलब जैसे किसी की हाइट छोटी है तो उसको तो टाइम लगेगा ना, हाइट लंबी है तो वो फटाफट फटाफट से कर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हुआ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपका। इसके बाद है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव अगर जानेंगे, VO2 मैक्स यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जानने के लिए, एरोबिक कैपेसिटी के लिए आपका रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट कराया जाता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के लिए ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपको एक ट्रैक लगेगा, 400 मीटर का ट्रैक लगेगा, ठीक है, एक स्टॉप वॉच लगेगी, ये आइटम्स इसमें आपको लगेंगे, 400 मीटर एंड स्टॉप वॉच। आपको इस टेस्ट में 1 माइल, ये लिखा है ना 1 माइल दौड़ना होता है या तो पैदल चलना होता है। सब्जेक्ट को समझा देंगे पहले ही, दौड़ करके आपको पूरा करना है। अगर आप थक जाते हैं तो आप रुक सकते हैं, जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं करेंगे। अब 1 माइल क्या होता है, 1 मील में 1609 मीटर होते हैं। 1 माइल यानी कि 1 मील में कितने मीटर, 1609। 1 मील में 1609 मीटर होते हैं, यानी कि 400 मीटर के ट्रैक के कितने राउंड लगेंगे, ऑलमोस्ट 4 राउंड्स, ठीक है ना, लगभग 4 राउंड्स आपको लगाने पड़ेंगे, 4 राउंड आपको लगाने पड़ेंगे। और इसमें सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप कमांड देंगे गो तो सब्जेक्ट क्या है, दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, दौड़ना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। तो उसमें मैंने आपको पहले ही कहा, किसी को भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे कि आपको दौड़ के ही कंप्लीट करना है। अगर सब्जेक्ट थक जाता है बीच में तो पैदल चल के भी उस दूरी को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को जानने के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कराना बहुत आसान होता है, कोई भी इंसान करा सकता है या खुद से भी हम अपने ऊपर कर सकते हैं इसको, एक चीज। दूसरी चीज, इसमें इक्विपमेंट मिनिमम लगते हैं, ठीक है।
थोड़ा डिसएडवांटेज इसमें क्या रहेगा, डिसएडवांटेज ये रहेगा, हाँ एक सबसे जरूरी बात आप ध्यान रखें, उस दिन हवा ना चल रही हो, उस दिन हवा ना चल रही हो, विंडलेस डे होना चाहिए, विंडलेस डे, हवा ना चले, विंडलेस डे यानी कि उस दिन हवा नहीं चलनी है, हवा ना चले उस दिन, तो वो दिन बेटर रहता है इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फायदे तो मैंने बता दिए, डिसएडवांटेज क्या है। अगर सपोज करो आपने किसी हवा वाले दिन, जिस दिन हवा चल रही हो, हवा बह रही हो, तो उस दिन क्या होता है, अगर आपकी डायरेक्शन में हवा चल रही है तो आप बहुत जल्दी उस टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे, और अगर आपके विपरीत, आपके अगेंस्ट हवा चल रही है, बह रही है, उस टाइम वो कहीं ना कहीं बैरियर का काम करेगी, बाधा का काम करेगी आपको वो टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी हो जाएगा? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। एक और चीज बता दूं साथ साथ, टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर ऐसा है, हर साल इसमें से एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, 5 नंबर, 3 नंबर, एमसीक्यू, मतलब वो तो मैंने आपको बताया कि 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में से एवरेज क्या रहता है, 5 नंबर से 8 नंबर के बीच आपके पेपर में आता ही आता है हर चैप्टर से। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है एवरी ईयर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बीएमआर। बीएमआर, अभी तक आपने बीएमआई पढ़ा है, एक होता है बीएमआर। बीएमआर का मतलब क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं, मैं हमेशा यही कहता हूं, ये कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेट करता है, कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेट करता है, क्योंकि बीएमआर के ऊपर टोटल डिपेंडेंसी रहती है डाइजेशन। जो आपका डाइजेशन होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खाना जल्दी से हजम कर लेते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं कुछ खाया एकदम से पेट फूल गया, एसिडिटी बन गई, गैस बन गई, तेजाब बन गया, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो बीएमआर क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारा डाइजेशन है उसको भी इंप्रूव करने का काम करता है, या जब आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है तो आपका बीएमआर इंप्रूव होता है, ऐसे भी कहा जा सकता है। और जैसे बीएमआई चेक होता है, बीएमआई के लिए एक फॉर्मूला है, ऐसे ही बीएमआर के लिए भी फॉर्मूला दिया गया है आपकी बुक में, उसके अकॉर्डिंग आप बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, पिछले वाले टॉपिक में एक पॉइंट मैं मिस कर गया, आपको बताना चाहूंगा, जब यहाँ स्कोरिंग देंगे ना आप, स्कोरिंग देंगे तो मेल और फीमेल दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, मेल और फीमेल दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो फीमेल को दिखाएंगे आप 1 से, और सॉरी मेल को दिखाएंगे 1 से और फीमेल को दिखाएंगे 0 से। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, मेल को 1 और फीमेल को 0 से आप लोग दिखाएंगे। बेसल मेटाबॉलिक रेट मैंने आपको बताया अभी कि जो आपके जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और अगर वो ठीक से सेग्रेशन उनका हो रहा है, तो जो आपका खाना आप खाते हैं, फूड आप खाते हैं, फूड का इंटेक जो आप करते हैं, वो सब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, वो सब अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और जब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो आपका डेफिनेटली बीएमआर बढ़ा हुआ आपको दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है, रेट हेल्दी दिखता है इसका। ठीक है, तो बीएमआर भी अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीएमआई के साथ साथ बीएमआई और बीएमआर दोनों को ध्यान रखना, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। उतना बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा नहीं, मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा बीएमआर में। ठीक है, हो जाएगा क्लियर? टाइम देखना कितना बचा है, 18 मिनट दिखा रहा था कि रिकॉर्डिंग 18 मिनट की हो सकती है बस।
नहीं नहीं नहीं, वो टाइम नहीं, वीडियो 15 हुए हैं जी। ठीक है, आज हम ज्यादा टॉपिक नहीं कराएंगे, इतना ही कराएंगे। एक टॉपिक और बचा है इसमें आपका, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, यही है ना इसके बाद, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, ये हम कल कंप्लीट करेंगे ये वाला टॉपिक। क्लियर? अभी आप ये नोट्स जो हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको नोट डाउन करिए। और बाकी जो रिकली एंड जोन्स है सीनियर सिटीजन टेस्ट, उसको हम कल वाले क्लास में देखेंगे।